हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग साउंड के सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट साउंड के बारे में समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला फॉर्मूला है कि वेव स्पीड जो होती है, जो कि वी होती है, राइट। वी जो होती है, वेव स्पीड होती है, वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के बराबर होती है। यानी इसको अगर हम लोग फर्दर डेराइव मतलब छोटा अगर करेंगे, अगर हम इसको छोटा करने जाएंगे तो वी जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एफ इंटू लैम्डा, राइट। एफ इंटू लैम्डा के बराबर हो जाएगी। और ये हम लोगों ने डेरिवेशन में भी किया था, राइट। हम लोग ने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बीच में, जहाँ पे ये चीज हम लोगों ने ऑब्टेन किया था। और इसी इक्वेशन को ना, ये जो मेरा डेराइव होके आ रहा है ना, इसको वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो इन चारों में से चारों तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पहला वाला जो है ना वो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला वाला जो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वेव इक्वेशन है। ठीक है, अगर मेरे को वेव का स्पीड कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट कर लूंगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के लिए। सेकंड फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ होती है। वेव स्पीड अपॉन वेवलेंथ, यानी इस केस में अगर मैं बात करूं, वेव स्पीड आपका क्या हो गया? वी हो गया, और वेवलेंथ आपका क्या हो गया? लैम्डा हो गया, राइट। तो वी अपॉन लैम्डा मेरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। इससे हट करके भी फ्रीक्वेंसी होता है। सिर्फ यही नहीं, फ्रीक्वेंसी का यही एक फॉर्मूला नहीं है, और एक फॉर्मूला है जो कि है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, आपको जब ये दो चीज दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, जब आपको वेव स्पीड और वेवलेंथ दिया है और आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, v यानी वेव स्पीड अपॉन लैम्डा। ठीक है, और अगर आपको टाइम पीरियड दिया है, तब आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? हर्ट्स होता है, राइट। हर्ट्स होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट हो गया मेरा, फ्रीक्वेंसी का जो मेरा यूनिट हो गया वो क्या हो गया? हर्ट्स हो गया। और आपको एक रिलेशन याद रखना है कि 1 किलो हर्ट्स में ना, 1 किलो हर्ट्स में आपका क्या होता है? 1000, राइट। 1000 हर्ट्स होते हैं। ये चीज याद रखना है, ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 1000 है, ओके, ये 0 है। 1000 हर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम लोग और एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा, जो कैपिटल टी है मेरा, देखिए चार ही फॉर्मूला नहीं, देखिए चार फॉर्मूला से हम लोग और एक इधर हो गया 5 और एक 6, मतलब इनबिल्ट फॉर्मूले बहुत सारे आप क्रॉस करके कैलकुलेट कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला पे आप निर्भर नहीं रह सकते हो। जैसे यही फॉर्मूला है, अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। देखिए इसी से फ्रीक्वेंसी निकाल के ये वाला फॉर्मूला आ रहा है मेरा, वी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहां से मेरा अगर टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, राइट। टाइम पीरियड का जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड। थर्ड जो फॉर्मूला है, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, यानी लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, वेव स्पीड यानी कि v अपॉन क्या है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या होगा? f होगा, राइट। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ क्या होता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वेव द्वारा, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि लैम्डा बोलते हैं, राइट। तो v अपॉन फ्रीक्वेंसी अगर आप लगा दोगे उस केस में, तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो वेवलेंथ समझ में आ गया, v अपॉन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो है थोड़ा समझना है। इको के केस में जब हम लोग देखते हैं ना, इको जब होती है ना, इको कब होती है? इको का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ से मैं कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो साउंड सामने वाली वॉल से टकरा के मेरे पास आ रही है, राइट। तो सबसे पहले वो साउंड ट्रैवल करेगी उस वॉल तक, फिर मेरे पास ही आने वाली है, यानी मैं ही सेंडर होने वाला हूँ इस केस में, और रिसीवर भी मैं ही होने वाला हूँ, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ से मैं अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और ये साउंड, यहाँ पे एक वॉल है, वो वॉल पे साउंड टकरा के यहाँ पे वो तो ट्रैवल की, इतना दूर वो डिस्टेंस ट्रैवल की, लेकिन फिर से वो इको तभी ना होगा जब वो मेरे पास वो साउंड फिर से ट्रैवल करके आएगी। यानी डिस्टेंस इस केस में क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इस केस में क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो इको के केस में अगर वेव स्पीड कैलकुलेट करना है,
मेरे को वेव स्पीड कैलकुलेट करना है तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, यानी यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है एक्चुअली में लैम्डा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं और टाइम आपका जो टाइम रहेगा वो आप वहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये समझना है इको के केस में आपका जो डिस्टेंस है ना, देखिए ये जाएगा फिर वो साउंड तो आपकी आप ही के पास आ रही है ना, यानी जितनी दूर साउंड ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस है तो 100 मीटर वो साउंड ट्रैवल की, फिर उस पर्टिकुलर सरफेस से टकरा करके वो साउंड क्या आ रही है, फिर से आ रही है रिटर्न, तो वो तो 100 मीटर फिर से वो ट्रैवल करके ही ना आपके पास आ रही है, वो 100 मीटर फिर से ट्रैवल करके आ रही है, यानी इसलिए आपका जो डिस्टेंस होगा ना वो डबल हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा आपका वो डबल हो जाएगा और जो टाइम रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख के इस चीज को कैलकुलेट कर देंगे। राइट, तो यही 4-5 फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साउंड चैप्टर से फॉर द क्लास 9 सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अगर कोई भी डाउट अगर आपको आ रही है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे तरफ से तो आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया है, बट फिर भी कुछ भी अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक पे अगर डाउट रह गया, ना केवल साउंड से बल्कि अलग चैप्टर से भी कोई फॉर्मूला पूछना है या कोई भी डेरिवेशन पूछना है तो प्लीज कमेंट में बताइए। ठीक है, और इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।